8:14 चलिए फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। योग कुंडली उपनिषद चल रहा था। मुझे बताइए किन दोषों से योग साधक शीघ्र रोगी हो जाता है? किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है? इसका उत्तर मुझे बताएंगे संतोषी वर्मा जी। जी सर। दिन में अधिक सोना, रात्रि जागरण, अति मैथुन, मलमूत्र के वेग को रोकना, अधिक चलना, योगाभ्यास जो आसनों का अभ्यास है उसको ठीक से ना करना, प्राणायाम में अधिक शक्ति लगाना और चिंतित रहना। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, योगाभ्यास के विघ्न और या फिर बचाव, विघ्न कौन कौन से हैं? मीनाक्षी त्यागी जी बताएंगे। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। बताइए विघ्न, योगाभ्यास के विघ्न जो योग कुंडली उपनिषद में वर्णित है, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट। योगाभ्यास करने से मतलब मुझे कोई रोग हो जाएगा ऐसा ऐसा सोच और संशय यानी कि अपने ऊपर विश्वास ना होना, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विरति, भ्रांति, विषय, अनाख्या यानी अप्रसिद्धि और अप्राप्ति, योग अप्राप्ति। तत्व का प्राप्त ना होना। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा बनाया है आपने। ठीक है, पूरा वर्ड याद ना करके, ये बहुत अच्छा आपने बनाया है, बिल्कुल योग दर्शन की तरह बना दिया इसे, है ना? अंतरायों से संबंधित कर दिया पूरा, कोरिलेट करके एक शब्द में पूरी व्याख्या। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। हम्म। अगला प्रश्न है कल्याणी जी से। कल्याणी जी बताइए, आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडलिनी किस स्थान में पहुंचती है? आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडलिनी सहस्त्र चक्र में प्रवेश करती है। सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। षोड़श दल जहाँ पर है ना, षोड़श दल वाले अनाहत चक्र में। अभी आपने सहस्त्रार बोला। हाँ सॉरी, षोड़श दल वाले जो अनाहत चक्र है वहां पर प्रवेश करती है। चलिए जया जी बताइए, हृदय चक्र में किस ग्रंथि का भेदन होता है? हरिओम सर। सर हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है सर। आज्ञा चक्र में किस ग्रंथि का भेदन होता है? सर आज्ञा चक्र में उसके हिसाब से रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, और तीसरी ग्रंथि जो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है सर रजोगुण से होता है। बहुत बढ़िया। कुंडलिनी शक्ति को किसकी तरह बताया है? अगला प्रश्न है कौशल्या जी से। ओम सर, कुंडली शक्ति को कमल के नाल की तरह बताया है। ठीक है। षड चक्र का भेदन करते हुए कुंडली कहाँ पहुंचती है? सहस्त्रार चक्र में। सहस्त्रार चक्र में। बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन भी अच्छा बनाना पड़ता है ना आप लोगों के लिए। कल बहुत कम पढ़े थे क्या हम लोग? चलिए, किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है? प्रियंका वर्मा जी बताइए। प्रियंका वर्मा जी बताइए, किन दोषों से साधक रोगी हो जाता है? दिन में सोने से, रात्रि जागरण करने से, अति मैथुन करने से, मल मूत्र वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, और आसन को अनुचित ढंग से करने से, और प्राणायाम को ज्यादा शक्ति से करने से, चिंतन करने से। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, योगाभ्यास के विघ्न 5वें से लेके 10वें तक बताएंगे। कौन बताएगा? मुझे 5 से 10 तक बताना है। अशरफ आलम जी बताएंगे इसका उत्तर। 5 है ज्यादा नींद लेना, और साधना से प्रेम ना होना, भ्रांति, विषय वासना में अनुरक्ता, अनख्य, योग तत्व का प्राप्त ना होना। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऊपर से नहीं पूछेगा कि 1 से 10 तक सुनाइए, आपको पूछ देगा 2 से लेके 7 तक। प्रश्न दिखाया था मैंने, उसमें लिखा था प्रश्न में द्वितीय से 6वें विघ्न तक का क्रम बताइए। आपसे पूछ सकता है तीसरे से 8वें तक का बताइए, 6वें से 10वें तक का बताइए, कुछ भी बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरे दिन कुंभक कितनी बार किया जाता है बताएंगे मुझे? साक्षी सिंह, तीसरे दिन 20 कुंभक कितनी बार। बार किया जाता है? 20 बार। पहले दिन? 10 बार। पहले दिन? पहले दिन 10 बार किया जाता है, फिर दूसरे दिन 15 बार, 5-5 करके बढ़ाया जाता है, तीसरे दिन 20 बार। चलो बढ़िया। भस्त्रिका कौन से आसन में बैठ के करना है योग कुंडली में? सिद्धासन। गलत जवाब। जिसको गलत जवाब। पद्मासन में। पद्मासन। तो आपने मैसेज देख लिया होगा बच्चों का। प्राणायाम के कितने भेद बताए हैं इसमें? मीनाक्षी त्यागी जी बताइए। प्राणायाम के कितने भेद हैं? सर प्राणायाम के 2 भेद हैं, सहित और केवल। और सहित के 4 भेद हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। बढ़िया। वायु जय की सिद्धि के क्या उपाय बताए हैं? कितने बताए हैं? बताइए मेरे को प्रियंका कुशवाहा जी। यस सर। मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा। मिताहार को 1/4 भाग खाली रखते हैं, बाकी 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी। और आसन 2 है, पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन को ही सिद्धासन कहते हैं। और शक्ति चालनी मुद्रा कुंडली जागरण के लिए, पेट के समस्त रोग, जलोदर और गुल्म प्लीहा रोग के लिए लाभदायक है। प्राचीन काल के विद्वान सरस्वती को किस नाम से जानते थे प्रियंका जी बताइए? अरुंधति। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, साधु साधु। ऐसे ही उत्तर करेंगे ना आप, मतलब समझ लीजिए एग्जाम क्लियर है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है ऐसे में। चलिए अब आज का पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। सिर्फ बीच में बैक गैप होता है तो फिर ना वापस भूल जाते हैं, फिर रिकॉल करने में रिवीजन, ओनली रिवीजन,
रिवीजन इज द की फॉर जेआरएफ। एक बार तो हर व्यक्ति पढ़ता है जया जी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, जितना आप कर सको। जी सर। ठीक है, बस रिवीजन। रिवीजन क्या है? बस उनको देखना, निहारते रहना। जब हम भक्ति करते हैं ना तो कभी आंख बंद करके भगवान के पास मत जाना कि चले गए भगवान के पास और आंख बंद करके बैठ गए। अरे जाओ, उनको निहारो, देखो, आंखों से देखो, आंखों से उनकी शक्तियों को अंदर ग्रहण करो। मैं कभी भी जाता हूँ मंदिर में, आंख बंद करके नहीं बैठता हूँ भगवान के सामने। आंख बंद करके तो मैं यहाँ भी ध्यान लगा सकता हूँ। अब उनके पास गया हूँ तो उनके पास जाने के बाद भी आंख बंद कर रहा हूँ तो मैं मूर्ख हुआ मेरे हिसाब से। उनको देखो, उनके वस्त्र निहारो, उनको, उनकी आंखें देखो, उनका चेहरा देखो, उनका तेज देखो, जो भी वो पहन रखे हैं, उनकी शक्तियों को महसूस करो, आंखों से देखो, है ना? क्योंकि हम जो भी देखते हैं हमारे अंतःकरण में वही भरता जाता है, और महसूस करते हैं वो तो जाता ही है। लेकिन अब मंदिर जाया करो ना, तो आंख खोल के दर्शन किया करो, अच्छे से दर्शन करके बैठ के देखते रहो। और ध्यान तो अपनी भाई अलग चीज है ध्यान, ठीक है? ऐसे ही नोट्स को देखते रहो, बनाओ, देखते रहो, ठीक है? रिवीजन करिए, टास्क सेट करिए अपने लाइफ में कि आज मुझे इतना पढ़ना है, कल मैं इतना पढ़ूंगी। कल श्वेता सत्रोपनिषद पढ़ा था, उसको एक बार देख लेती हूँ। मुख्य उपनिषद है, उनको देख लीजिए। मतलब देखते रहिए ऐसे ही। मैं कभी भी कहीं से भी प्रश्न पूछूंगा जितना मेरे को याद आएगा, क्योंकि मैं भाई, मेरे को बहुत दिन हो गए इन सब चीजों से दूर हुए, तो मैं प्रॉपर रिवीजन तो नहीं कर पाऊंगा इन सब चीजों का पूरा, लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों को, हो रही है क्या? नो सर। हाँ सर, हो रही है अभी। नेटवर्क इशू है या ठीक है? ठीक है सर। हम लोग आज पढ़ने वाले थे अध्याय 2। अध्याय 2 में हम बेसिकली हम जानेंगे खेचरी मुद्रा के बारे में। खेचरी मुद्रा क्या होती है उसके बारे में तो बताइए। सर यही गई थी, वॉइस ब्रेक हो रही थी तब आपकी, अभी तो ठीक है। क्या करें इस वॉइस का? चलिए देखते हैं, अगर वॉइस ब्रेक होगी तो फिर नेटवर्क चेंज करेंगे। ठीक है, अभी ठीक है ना? जी सर। चलिए खेचरी मुद्रा के बारे में जानते हैं, 1 मिनट में। खेचरी मुद्रा की चर्चा है दूसरे अध्याय में। 49 मंत्र बताए हैं, 49 मंत्र। जितना आप याद कर सको आपके लिए उतना बेहतर। 49 मंत्र है टोटल। कुल कितने मंत्र हैं योग कुंडली उपनिषद में? 171। 171। 171 मंत्र है। चलिए बहुत बढ़िया। योग कुंडली उपनिषद में उस स्थान को बताया है कि नहीं बताया है? सर अभी तक तो नहीं पढ़े हैं। योग कुंडली उपनिषद में सूर्यभेदी कुंभक में नासिका, किस नासिका से रेचक किया जाता है? दाएं सर राइट से। रेचक पूछ रहा हूँ। लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, पूछेंगे प्रश्न, पढ़ते रहिएगा, ठीक है? अब खेचरी मुद्रा के बारे में बताया हुआ है। खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन, ये नया है आप लोगों के लिए। मेलन साधना के साथ साथ सिद्ध होता है, ठीक है?
केवल अभ्यास करने से मेलन सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। मेलन अर्थात सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। आपको सिद्धि चाहिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसा होना चाहिए? जब भी ऐसे कोई पूछे ना तो बता देना, साधु दीर्घकाल दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। ठीक है। मेलन क्या है? अब आप मेलन पढ़ रहे हैं तो मेलन क्या है? मेलन मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने की विधान है। प्राण शक्ति को शिव शक्ति से संयुक्त कराने का एक विधान है जिसे हम मेलन कहते हैं। इसमें बताया कि सिद्धि कैसे मिलती है। साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरा के अनुसार साधना करता है तब सिद्धि मिलती है। अभी भी आप लोग कई जगह देखे होंगे ट्रेडिशन में, तो गुरु जो होते हैं ना कान में मंत्र बोलते हैं। उस बीज मंत्र को, अब तो ऐसा नहीं होता, पहले हुआ करता था, अब तो माइक में ओपनली देते हैं बीज मंत्र। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब बीज मंत्र होते थे, गुरु अपने शिष्य के ना कान में ही बोला करते थे ताकि दूसरे को पता ना चले। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ओपनली माइक खोल के बोला जाता है। परंपरा अनुसार बदलती जाती हैं चीजें। ये शास्त्रीय परंपरा में क्या है, गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण किया जाता है, उसी से सिद्धि मिलती है। ठीक है। मंत्र का क्या फल बताया है? इस खेचरी मेलन मंत्र का, इस मेलन मंत्र को बताया है कि प्रतिदिन 12 अर्थात 12 बार जब आप करते हैं, कोई भी साधना करता है, देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो माया आपको स्वप्न में भी आप किसी प्रति अग्रसर रहेंगे, अपने इष्ट प्राप्ति के प्रति, अपने स्वरूप को जाने में, अपने परमात्मा को प्राप्त करने में ही लगे रहेंगे। माया तब भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आगे बोलते हैं कि यदि नियम पूर्वक इस मेलन मंत्र का जाप हम 5 लाख बार करते हैं, यदि कोई भी साधना करता है, कोई भी साधक यदि 5 लाख बार जप करे इस मेलन मंत्र का, तो उसकी खेचरी सिद्धि स्वयमेव ही हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वो अपनी खेचरी सिद्ध कर लेगा। ठीक है। खेचरी मेलन मंत्र। अब इसमें देखिए खेचरी की विधि जो हम पढ़ते हैं क्या वैसा ही है या कुछ अलग है, देखने का प्रयास करते हैं। गुरु के निर्देशानुसार ही खेचरी विधि का अभ्यास करना चाहिए। तालू के मूल को 7 दिनों तक घिसे जिससे उसका मैल दूर हो जाए। तालू का मूल जानते हैं ना, ये चित्र देखिए आप, तालू का मूल, जहां से आपकी तालू जुड़ी हुई है, आपकी जीभ जहां से लटकी हुई है, आपकी जबान आपके मुख में है, उसके मूल को जानिए। उसके मूल को 7 दिनों तक घिसना है। कितने दिनों तक? 7 डेज। ठीक है। ये जो वर्ड्स आते हैं ना, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी से नंबर मिलता है। उसके बाद थूहर अर्थात स्नेही के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार युक्त औजार से जिह्वा मूल को बाल के बराबर काटे, बिल्कुल बाल के बराबर। ज्यादा काट देंगे तो ओवर ब्लीडिंग हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा काटे। इतना छोटा सा छाला हो जाता है, पूरा दिन परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सोचिए कि कैसे परेशानी होती होगी इन मुद्राओं में। 7 दिनों तक उस पर हरण और सेधा नमक के चूर्ण को डालना है। उसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल भर काटे। फिर जिह्वा के आगे वाले हिस्से को वस्त्र से लपेटकर दोहने का प्रयास करें। इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। ठीक है। चौथा स्टेज देख रहे हो आप लोग, ये जिह्वा बढ़ी हुई, काटन, चालन, दोहन सब हो चुका है। काटन क्या है? ये वाला स्टेप है काटन, ये वाला स्टेप है, ये है काटन, इसी में ही चालन, और ये वाला है दोहन। ठीक है। ये है चालन। 7 दिन तक उस पर हरण और सेंधा नमक डालना, फिर बाल भर काटना, ये सब चालन में आएगा। ठीक है। ये दोहन, काटन, चालन, दोहन ही हो रहा है हर जगह। गुरु खेचरी की विधि का लाभ सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हर जगह वलित पलित बुढ़ापा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बुढ़ापा? क्योंकि यहाँ पे देखो सोमरस का स्त्राव हो रहा है। जहाँ पे अब आपकी जो टंग है, आपकी जिह्वा है जो गई हुई है, वहां पे कपाल कुहर में, जहां से सोमरस का निरंतर स्त्राव हो रहा है, यदि वहां से उस सोमरस के स्त्राव को हम रोक दें और आपकी वहनी मंडल में अर्थात आपके सूर्य मंडल में, इस चंद्र मंडल को बहने वाली जो
सूर्यमंडल से, सॉरी, चंद्रमंडल से जो आपका सोमरस का स्त्राव हो रहा है, उसको सूर्यमंडल में यदि हम ना जाने दें तो हमारा शरीर जीर्ण नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, वलित पलित रोग नहीं आएंगे। ठीक है, बुढ़ापे की मृत्यु इस शरीर की नहीं होगी। तो आप समझ लीजिए हर जगह आपको यही पढ़ना है। जहां पे भी ये सोमरस का जो क्षरण हो रहा है वो यदि रोका जाएगा तो वलित पलित रोग नहीं आएंगे, अजर अमर हो जाएंगे साधक, और बुढ़ापा और रोगों का विनाश करने वाली होती है ये खिचड़ी विधि। ठीक है, ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के लिए अलग बैच है। खेचरी मेलन मंत्र, ब्रह्मा जी ने खेचरी मेलन मंत्र में क्या कहा? खेचरी का मेलन मंत्र ये बताया है, ह्रीम भम सम मम पम सम छम, ये मंत्र है, ये मंत्र विधि है। ठीक है, ये मंत्र दिया, बताया ब्रह्मा जी ने, किसके बताया? शिव जी को बताया, ये मंत्र बताया आत्मा अनुसंधान के लिए। इसमें फिर साधक की दृष्टि भी बताई, जिसमें से हम त्राटक करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं ना, 3 तरीके से करते हैं त्राटक। एक होता है खुली आंखों से, एक आधी खुली आंखों से, एक पूरी बंद आंखों से। तो जो पहली है इसमें वो है अमावस्या, मतलब पूरी अंधेरी रात। वो कब होगी? जब आपकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, प्रकाश रहित स्थिति। इसमें बताया है कि साधक की दृष्टि जब आत्मा के दर्शन करने होते हैं, साधक की दृष्टि पहली कैसी होती है? आंखें बंद करके। दूसरा, अल्प प्रकाश, सांभवी की तरह स्थिति होती है। तीसरा है पूर्णिमा, पूरी आंखें खोलकर भी त्राटक किया जाता है, जैसे कि हम लोग करते हैं। एक स्थिति में दीप जलते हुए देखना, वो त्राटक हो गया। ठीक है, अब बोले हैं कि विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाए हुए ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। किससे अलग होकर? विषय और कामना से। विषय और कामना ही हमें फंसाए हुए हैं, कहने का तात्पर्य यही है। उनसे अलग होकर केवल आत्मा का अनुसंधान करें, तभी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस उपनिषद में 3रे अध्याय में बताया हुआ है। अब अभ्यास की बात आई है, तो अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव, इम्पॉसिबल। और अभ्यास कैसा होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। एक सेकेंड यार, तो आत्मा के बिना, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव, हम ये जान रहे थे। कैसा होना चाहिए अभ्यास? लगातार, निरंतर, लंबे समय तक सत्कार पूर्वक होना चाहिए। अब इसमें बता रहे हैं, जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े हुए दिखाई नहीं देती, ना ही प्रज्वलित होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। तो किसके बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है? अभ्यास के बिना। निरंतर अभ्यास करते रहिए, थकिए मत। इसमें आप क्या समझ सकते हो? अभ्यास के बिना JRF की प्राप्ति असंभव है। अभ्यास करते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, थोड़ा 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 करते करते एक दिन आप JRF जरूर पाएंगे। ठीक है, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान भी इसमें बताया कैसे। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक हम नहीं देख सकते, उसका भेदन किए बिना बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह इस शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश जो आपके भीतर ऑलरेडी है विद्यमान, तब तक नहीं बाहर देखा जा सकता जब तक गुरुमुख होकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। अर्थात इस शरीर से जब भी आपको ना
अध्यात्म की दृष्टि से याद रखिएगा, शरीर एक केवल साधन है। शरीर रूपी घट का भेदन करके ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। शरीर से ऊपर उठना ही पड़ेगा आपको। इसलिए शरीर की शुद्धि, शरीर का निवारण पहले योग दर्शन में बताया। मतलब हर योग की विधा में आप देखोगे ना, तो यम, नियम, आसन, ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि शरीर रूपी घट का भेदन ही कर रहे हैं सब। आप अगर इस जो चीज लिखी हुई है, इसको अगर आपको फैक्टफुली समझना हो, तो जहां पे भी आप देखो वहां पे यम, नियम, आसन को फॉलो किया जाता है, प्राणायाम को फॉलो किया जाता है। ये कुल मिलाकर कर क्या रहे हैं? समाधि से पहले जितनी भी स्थिति है वो शरीर रूपी घट का भेदन ही कर रहे होते हैं एक्चुअल में। शरीर में आपका मन भी आता है, ठीक है, मन शरीर में ही विद्यमान है आपके मस्तिष्क में। उसके बाद ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। इसमें बताया कि गुरु मुख से ही शरीर घट का भेदन होगा। बिना शरीर रूपी घट के भेदन के आप अपने भीतर विद्यमान ब्रह्म रूपी प्रकाश को बाहर नहीं देख सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्णधार नाविक। कर्णधार अर्थात नाविक रूप गुरु ही, आपके जो गुरु हैं सबके होंगे, अपने गुरु जीवन में कोई ना कोई होते हैं। आपके जो नाविक गुरु है वो आपके नाविक है संसार सागर से, वो आपका पार कराएंगे इस संसार सागर से अध्यात्म की दृष्टि से। और ऐसे भी अगर अच्छा गुरु मिलता है तो जीवन अच्छा ही चलता है, ठीक है। आप विद्यार्थी से गुरु का पता लगा सकते हैं, गुरु से विद्यार्थी का पता लगा सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्त। शिक्षक कैसा है स्टूडेंट बता देंगे, स्टूडेंट कैसा है शिक्षक बता देगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है। नॉर्मली कभी कभी एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होगा कि मतलब गुरु से आप शिष्य को देखकर गुरु का पता लगा लीजिए, गुरु के भीतर कितना तेज होगा जो शिष्य ऐसा है उनका। अब इसमें ब्रह्म का स्वरूप बताया हुआ है। ब्रह्म का स्वरूप 3 रूप में बताया है, पिंड, ब्रह्मांड और लोक। बताया उस ब्रह्म का शरीर उस ब्रह्म का ब्रह्मांड में और लोक में। उस ब्रह्म का स्वरूप है विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ठीक है। ये लोग आप लोग मांडुक्य उपनिषद में भी पढ़े हो गए, ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति क्या है, तुर्या क्या है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म का स्वरूप में ब्रह्मांड क्या क्या बताया है, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। लोक क्या है, भू, भुव, स्वः। पूरे 8 लोकों का नाम बताइए मुझे। 8 लोक कौन कौन से बताइए। बताइए बताइए, कोई नहीं, किसी को याद नहीं क्या है। भुः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। कितने हो गए? 7। ठीक है। तो ये जो 7 लोग हैं उनमें से 3 लोग बताया है ब्रह्म का स्वरूप। अब ध्यान के विषय में भी वर्णित है, ध्यान के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति हो पाती है। कहाँ पे ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है? इसमें ध्यान के विषय में बताया कि आपके अंतःकरण में ही स्थित आत्मा का ध्यान करना है। वो कैसा है? आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करें। कैसा होगा वो अंगुष्ठ मात्र होगा, धूम रहित होगा, ज्योति स्वरूप होगा, प्रकाशमान होगा, शाश्वत होगा और अविनाशी अव्यय होगा। उस प्रकार उस आत्म तत्व का अपने अंतःकरण में ध्यान करना है। वो कैसा है? प्रकाशमान है, ज्योति स्वरूप है, शाश्वत, अविनाशी है, अंगुष्ठ मात्र है उसका। आत्मा का देखो
आत्मा को आपको बताया ही है कि उसका आत्मा का स्वरूप अंगूठे अंगुष्ठ मात्र हर जगह। ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ये हमारे एग्जाम में आया था भाई, आप इसमें से सब कुछ पढ़ चुके हो। कुंडली जागरण कैसे होगा, षट चक्र भेदन कैसे होगा, 3 ग्रंथियों का भेदन कैसे होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। आत्मानुसंधान थोड़ी देर पहले आपने पढ़ लिया है, जो स्व में स्थित है। खेचरी मेलन सिद्धि अभी आपने पढ़ ली है 2य अध्याय में और 3य अध्याय में। ध्यान अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम पढ़कर आ रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान करना है, जो ज्योति स्वरूप है, अविनाशी है, अव्यय है, ब्रह्म स्वरूप है। तो इस तरह से ब्रह्म प्राप्ति के जो उपाय बताए ना पूरे 6 के 6, इसमें से किन्हीं 3 या 4 को आपको कूट में मिलाकर दिया जा सकता है और आपको उसको सॉल्व करना होगा। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अब समझते हैं कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की भी चर्चा इस उपनिषद में की है। तो क्या बताया है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त क्या होता है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। तो उससे पहले हम जानेंगे कि नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी अर्थात जो भी विवेकी पुरुष होता है, आत्मज्ञानी अर्थात विवेकी साधक, आत्मा का ध्यान करता हुआ और मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ही ध्यान लगाया रहता है, उसे इस संसारिकता अर्थात इस जीवन से मुक्ति मिल जाती। ठीक है, मतलब मौत भी आए, मृत्यु भी आए, तो भी वह अपने आत्मा के ध्यान में लगा रहे। ये नहीं कि अब मृत्यु आ रही है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, नहीं। बताए ना, ये शरीर केवल एक साधन का कार्य करता है। अध्यात्म की दृष्टि से लक्ष्य केवल आत्मा का अनुसंधान, परमात्मा की प्राप्ति, अपने इष्ट का साक्षात्कार ही होता है। इस स्थिति में जब साधक जीवन मुक्त की बात करते हैं, तो जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर अर्थात शरीर रहते हुए वह जीवन मुक्त है। जब तक वो शरीर उसका इस संसार में है और वो आत्मा का ध्यान कर रहा है, तब वह जीवन मुक्त है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वह उसका शरीर समाप्त हो जाए, फिर भी वह अपने आत्मा में लीन हो, अपने आत्मा के ध्यान में तब भी लीन हो, उसकी जो आत्मा है वो आत्मा में ध्यान करते करते आत्मा से परमात्मा में प्राप्ति कर लिया, उसका शरीर अब शेष नहीं है, तो वह विदेह मुक्ति की अवस्था कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार वायु उन्मुक्त होकर आकाश में रहित होकर प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार ये साधक की जो आत्मा है ना, वो भी परमात्मा से मिल जाती है। आपने अगर कभी देखा होगा तो कई सारे ऐसे सीन आते हैं जब सीरियल वगैरह में हम देखते हैं, तो मुझे अच्छे से याद है, एक सबरी जी का था, जब सबरी जी प्रतीक्षा कर रही थी राम जी का। राम जी हमेशा फूल सजाया करती थी अंगने अपने, पेड़ लाती थी, रखती थी, अपने फल, घर द्वार सब बिल्कुल झाड़ बुहार के रेडी करके रखते थे कि मेरे इष्ट प्रभु कभी भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं, उनको पता था आएंगे। वो भी साधना में मग्न थी, उनकी भी साधना संपन्न थी, है ना। जब राम भगवान मिल गए उनको, तो आपने देखा होगा वो सीन, बिल्कुल ज्योति स्वरूप बन के अपने धाम पहुंच जाती हैं। तो उसमें भी आपने ये चीज देखी होगी। तो आप लोग थोड़ा सा इन सब चीजों को देखा करिए जो हैं विद्यमान आप लोगों को, क्योंकि जो रामानंद सागर की जो बहुत सी चीजें हैं, रामायण हो और भी बहुत सी सीरियल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल अध्यात्म को ना बिल्कुल पढ़ के अपने, ऐसा लगता है सीरियल बनाया है अपना। उनके सीरियल्स में ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनसे पढ़ा है और उनमें जाकर उसको हूबहू उतारने का प्रयास किया है। ठीक है, अब योग कुंडली उपनिषद में एक प्रश्न आया हुआ था 2021 में, 2021 में। आप लोग मुझे इसका उत्तर टाइप करिएगा, मैं देख लूंगा उत्तर आपने क्या उत्तर किया है।
15 से 20 सेकंड तक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहेगा, उसके बाद मैं देखूंगा उत्तर। देखिए इस स्क्रीन को अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आपको स्क्रीन ही देखना है, कोई आपको पढ़ के नहीं बताएगा। अगर मैं पढ़ के बता दूंगा तो आपका दिमाग में तुरंत ट्रिगर कर जाएगा वो चीज कि इसका उत्तर ये होगा। दस सेकंड है आपके पास और देख लीजिए। और कूट में जो दिया हुआ है वही उत्तर करिएगा, मुझे ABCD में से कुछ भी मत टाइप करिएगा। कूट में लिखा है 1 2 3 4, तो मुझे 1 2 3 4 में ही उत्तर आना चाहिए। 10 सेकंड हो चुके हैं, मैं आपका उत्तर देखने जा रहा हूं। देखते हैं कितना अच्छे से आपने पढ़ाई की है। केवल और केवल कितने लोगों ने उत्तर किया है? उमेश जी ने B किया है, प्रियंका कुशवाहा 3, संतोषी वर्मा 3, कौशल्या जी 3। अमेंडेड सर, अमेंड कर दिया, सी है वो। हमने केवल बी देखा था पहले, लेकिन नीचे कूट है तो हमने चेंज किया आंसर को। अच्छा अच्छा, यही तो गलती नहीं करनी है उमेश जी, इसी से तो बचना है। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग मन लगा के मेरी क्लास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप अपना ही एनालिसिस खुद ही कर पा रहे हैं, मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अब चलो साथ में सॉल्व करते हैं। योग कुंडली उपनिषद में चित्त की चंचलता के क्या 3 कारण दे रखे हैं? बिल्कुल गलत, कभी नहीं हो सकता। चित्त की चंचलता के क्या 2 कारण हैं? वासना और प्राण, बिल्कुल सही। बी को रखो साथ पे। बी कहाँ कहाँ है? बी 2 में है और बी 3 में है। 1 को कैंसिल करो, 4 को कैंसिल करो। अब 2 और 3 की कहानी है, इन दोनों के बीच द्वंद्व है। आगे आओ। प्राणों पर विजय के क्या केवल 2 साधन है? आसन और शक्ति चालनी मुद्रा, बिल्कुल गलत। तो आपका सी भी कैंसिल, सी को काट दो, बचा आपका बी और डी। इस तरह से उत्तर को सॉल्व किया जाता है, प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल A to Z, कोई डाउट नहीं। ये 10 से 15 सेकंड का कार्य था, मन ही मन में। ये तो मैं लिख रहा हूं इसमें इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आपको मन में ही कर लेना है सब कुछ। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में 20 सेकंड में आपको देख रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए। 20 से 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, देख लीजिए इस प्रश्न को कि योग कुंडलियों के अनुसार सहित कुंभक, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख लीजिए खुद। उत्तर मत देखना, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। देख लिए? अब मैं आपका उत्तर देख रहा हूं। बहुत टुच्चू सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो सभी लोग कर लोगे। अशरफ जी ने दिया है 2, राधिका जी 2, संतोषी जी 2, प्रियंका जी, जया जी, प्रियंका, कल्याणी, साक्षी जी, आप सभी का उत्तर बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। तूर भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका आप पढ़ के आ रहे हो, डेली रिवीजन कराया है। अभी गलती कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये हो गया योग कुंडली उपनिषद। ठीक है, आप लोग 2 उपनिषद पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कल ही पढ़ेंगे, नए दिन से नए चीज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, कल छुट्टी नहीं है सर? कल मेरे क्लास की छुट्टी है, कल आप लोग रिवीजन करिए। चलिए कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार, एक बार सुनिएगा कान खोल के, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार ज्यादा रिपीट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहा हूँ, बोल के दे रहा हूँ। मतलब कान खोल के सुनिएगा, क्वेश्चन कूट बना के दूंगा।
योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सूर्य भेदी कुंभक के अभ्यास से निम्न का निवारण होता है। ऑप्शन ए वायुजनित रोग, ऑप्शन बी उदर कृमि रोग, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी पित्त रोग। तीसरा। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, योग कुंडली उपनिषद के अनुसार उज्जाई कुंभक में निम्न नासिका से पूरक किया जाता है। दाहिनी नासिका से, बाहिनी नासिका से, उपर्युक्त दोनों से, किसी से भी नहीं। डी आएगा सर इसका। डोंट ओपन योर माइक, जस्ट टाइप। आप लोग, कोई कह रहा है दाहिनी नासिका से पूरक किया जाता है। राधिका जी, ओपन योर माउथ, ओपन योर माइक प्लीज, मुझे यस बताइए। सर। दाहिनी नासिका से लेते हैं? नहीं सर, छोड़ते हैं। दाहिनी से छोड़ते हैं? पूरा उल्टा पुल्टा पढ़ नहीं रहे हो? सॉरी तदवीर सर, की- मैं ऑप्शन ठीक से सुन नहीं पाई और क्वेश्चन भी नहीं सुन पाई थी। मैं रिपीट करके बोला था आपको, यही पे तो फोकस बढ़ाना है, यही तो अटेंशन बढ़ाना है आपको। जी सर। नहीं सुन पाए ना? अगला प्रश्न आपसे अब, योग कुंडलियों के अनुसार उज्जाई कुंभक में आप बताएंगी राधिका जी, निम्न जी नासिका से सर। रेचक किया जाता है। दाहिनी नासिका से, बाहिनी नासिका से, लेफ्ट या राइट, या किसी से भी नहीं, या उपर्युक्त सभी। जो कुंडलियों के अनुसार दोनों बता। से, दोनों से सर। आज आप कैमरा ऑन करो अपना। चलो राधिका जी, जी सर। पूरक किससे किया जाता है? पूरक उज्जाई में। जी। पूरक मिनट। कल बताया था दोनों नासिका से लेफ्ट पूरक लेफ्ट होगा। लेफ्ट साइड से। नहीं, कैसे करोगी लेफ्ट से उज्जाई? ऐसे ऐसे करके करोगी क्या? सर तो बी अभी तो दोनों प्रैक्टिकल बोली तो यार। आप गलत है बोले। आपने रेचक के लिए बोला कि दोनों नासिका से करना है। पूरक और रेचक समझ रहे हो ना, इनहेल और एक्सहेल। हाँ आपने गलत बोला, मैं इसलिए गलत बोला। आप सही जी सर। बोलोगे तो मैं सही उत्तर कहूंगा, ठीक है? जी पूरक करना है दोनों नासिका से, रेचक करना है बाही नासिका से, लेफ्ट से करना है। अभी गलती जी कर सर। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम हॉल में मत करिएगा। अगला, योग कुंडलियों के अनुसार उज्जाई कुंभक से निम्न रोगों का निवारण होता है। पहला है जलोदर, दूसरा है नाड़ी अशुद्धि, तीसरा है मंद अग्नि, चौथा है उपर्युक्त सभी। उज्जाई कुंभक से निम्न का निवारण होता है। पहला है जलोदर, दूसरा नाड़ी अशुद्धि, तीसरा है मंद अग्नि, चौथा है उपर्युक्त सभी। ये वाला कौन है? प्रियंका वर्मा जी, -2 कर लीजिए आप। बताइए कौन सा प्राणायाम है जिसको चलते फिरते कर सकते हैं? उज्जाई प्राणायाम। योग योग कुंडली उपनिषद में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास निम्न आसन में किया जाता है। वज्रासन, सुखासन, गुप्तासन, पद्मासन। पद्मासन वाले +2। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार भस्त्रिका से निम्न का निवारण होता है।
निम्न का निवारण होता है भस्त्रिका से, बताइएगा, ऑप्शन दे रहा हूं। गले का संक्रमण, कब्ज, गैस, वायु। किसका निवारण होता है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गले के संक्रमण का, बहुत अच्छे। भस्त्रिका के कुंभक से योग कुंडली उपनिषद के अनुसार निम्न ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, या ऑल। बहुत बढ़िया, चारों का, तीनों का होता है। योग कुंडलियों के अनुसार कुंभक करना चाहिए पहले दिन 4 बार, दूसरे दिन 10 बार, तीसरे दिन 20 बार, चौथा है उपर्युक्त सभी। दूसरे दिन 10 बार, पहले दिन। सर पहले दिन आपने 4 बार बोला था फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन दे रहा हूं ना, पहले दिन 4 बार, दूसरे दिन 10 बार, तीसरे दिन 20 बार। कौन सा आंसर होगा इसमें? क्या उपर्युक्त सभी? आप लोग तीसरा उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, तीसरे दिन 20 बार। बाकी सब में गलत है। पहले दिन 5, पहले दिन 10, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20, 5 बार बढ़ाना है। योग कुंडली के अनुसार कुंभक करना चाहिए बंद के साथ, प्रतिदिन करना चाहिए, पद्मासन में बैठकर करना चाहिए, या उपर्युक्त सभी? कुंभक का अभ्यास करना चाहिए बंद के साथ, प्रतिदिन, पद्मासन में बैठकर, या उपर्युक्त सभी? बहुत बढ़िया, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर जान पड़ता है। योग, अगला प्रश्न है, सही उत्तर, चौथा उत्तर सही है उसका। योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्या बताया है? थोड़ी देर पहले पढ़ के आया। पहला है सिद्धि, दूसरा है पूजा पाठ, तीसरा है समाधि, चौथा है क्रिया योग। सिद्धि, पूजा पाठ, समाधि, क्रिया योग, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला है सिद्धि, दूसरा है पूजा पाठ, तीसरा है समाधि, चौथा है क्रिया योग। ब्रह्म प्राप्ति का क्या उपाय है? हम्म 84 उत्तर गलत दे रखा है इसमें से। हाँ, इसमें ब्रह्म प्राप्ति का उपाय समाधि दे रखा है। ठीक है, समाधि होगा, सिद्धि नहीं है। कभी भी सिद्धि से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपको अपना लॉजिक लगाना। पूजा पाठ से कभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। क्रिया योग से हो सकती है, लेकिन समाधि और क्रिया योग में समाधि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सर लगता है। वॉइस ब्रेक हो रही है। उन जुड़वा भाइयों में उस भाई को पहचानना है जो सही। अभी आ रही है? हाँ, जो क्वेश्चन क्या बोला आपने, सुनाई नहीं दिया वो। मैंने बोला कि योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, इसमें उत्तर में समाधि दे रखा है। सिद्धि, पूजा पाठ या क्रिया योग को आंसर नहीं दिया है, समाधि को उत्तर दिया है। यार आंसर ब्रह्म प्राप्ति का उपाय
कितनी मिलन सिद्धि होना चाहिए है इसका? सर ब्रह्म प्राप्ति का आत- उपाय है। जो आत्मानुसंधान है उसी को शायद समाधि से वो ले लिया है, स्व में स्थित। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, केवल सिद्धि अगर लिखा है तो नहीं होगा, खेतरी मेलन सिद्धि लिखा होगा तो उसका सही उत्तर लगता है। ठीक, इसका उत्तर समाधि होगा। योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म ज्ञान निम्न के बिना संभव नहीं है: गुरु के बिना, अभ्यास के बिना, ज्ञान के बिना, उपर्युक्त सभी। गुरु, ज्ञान, अभ्यास या उपर्युक्त सभी। ऑल। बहुत बढ़िया, चारों की जरूरत है, मतलब तीनों की जरूरत है हमको, खुद का ज्ञान भी, अभ्यास भी और गुरु भी। योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म ज्ञान के उपरांत एकमात्र शेष रहता है। ऐसे क्वेश्चन में फॉल्ट है। अगला प्रश्न, योग कुंडली के अनुसार आत्मा है आकार, निराकार, नहीं सॉरी, अमर, निराकार, स्वयं प्रकाशित या उपर्युक्त सभी। आत्मा अमर है, निराकार है, स्वयं प्रकाशित है, क्या है? आत्मा अमर है। अभी पढ़ के नहीं आए हो कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, ज्योति स्वरूप है। अमर तो होगी ही, निराकार तो आत्मा होगी ही, स्वयं प्रकाशित होगी ही, तो ऑल इसका सही उत्तर है। ठीक है, योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म है ध्वनि एवं स्पर्श रहित, निराकार, अमर या उपर्युक्त सभी। ब्रह्म सब कुछ। ठीक है, आखिरी के दो प्रश्न, योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म है द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, चौथा है विशिष्टाद्वैत। ए है द्वैत, दूसरा है अद्वैत, तीसरा है द्वैत अद्वैत, चौथा है विशिष्टाद्वैत। क्या है ब्रह्म? अद्वैत है। अद्वैत है। ठीक है, ब्रह्म कभी दो नहीं होते, वैसे ब्रह्म अद्वैत ही होते हैं। मुझे बता, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया है? दिया है द्वैत का, किसने दिया है अद्वैत का, किसने दिया है? पढ़ के आइएगा कल अद- एग्जाम। क्या बोल रहे हैं? अद्वैत का शंकराचार्य, सुन नहीं पा, शंकराचार्य, बहुत अद्वैत बढ़िया। का द्वैत, और विशिष्टाद्वैत का रामानुजाचार्य है, और द्वैतवाद माधवाचार्य का है, और द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य का है। निम्बकाचार्य है, बहुत बढ़िया, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, योग कुंडली के अनुसार ब्रह्म है अनादि अनंत, अनस्वर, स्थाई या उपर्युक्त सभी। ऑल। योग कुंडली उपनिषद में निम्न का वर्णन है: कुंभक का, बंध का, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का या उपर्युक्त सभी।
निम्न का वर्णन, क्या कुंभक बताया है, क्या बंध बताया है, क्या ब्रह्म प्राप्ति का वर्णन है, या तीनों है? डी आंसर होगा इसका। एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है दोस्तों। चलो अब बहुत सारा पढ़ाई कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो आप लोग। समझ में आई क्लास? समझ में आया ना सब कुछ? ठीक है, फिर ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कल मतलब मंडे को मिलेंगे। अब हम लोग रिवीजन करके आइएगा, जहां तक पढ़ाया हूँ कुछ भी पूछ सकता हूँ। हरिओम सर, थैंक यू।